नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन शुरू होने से पहले सबसे अहम और जरूरी बात, मास्क। जी हां, मैं और अनादि टीवी की पूरी टीम मास्क लगाकर काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि आप भी मास्क के साथ ही आगे बढ़ रहे होंगे। आपने अपने जीवन में इसे शामिल कर लिया होगा, क्योंकि मास्क नहीं तो बात नहीं। ये मिशन मोड पर भी सरकार काम कर रही है। चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। भोपाल से आपको बता दें जो खबर आ रही है, सबसे इस वक्त आपको बता दें जो खबर हमें मिल रही है भोपाल से खबर, जहां प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 4 बड़े शहरों में 4,511 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुना, टीकमगढ़, रायसेन में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात 10 बजे से 20 अप्रैल की सुबह तक सब बंद रहेगा। रीवा में 15 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू है। डिंडौरी, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश के 52 में से 23 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 4 बड़े शहरों में 4,511 मरीज मिल चुके हैं। कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिनमें गुना, टीकमगढ़, रायसेन में भी अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज रात 10 बजे से 20 अप्रैल की सुबह तक यहां सब बंद रहेगा। रात के 10 बजे के बाद कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। रीवा में 15 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, डिंडौरी, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर में भी लॉकडाउन। प्रदेश में 52 में से 23 जिलों में कर्फ्यू। तो 24 घंटे में 4 बड़े शहरों से जो आंकड़ा आया है वो 4,500 मरीजों का, जिसके बाद और सख्ती। गुना, टीकमगढ़, रायसेन में भी कर्फ्यू लगाने की बात। रात 10 बजे के बाद 20 तारीख तक यहां कर्फ्यू रहेगा। बावन में से 23 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो दिन पे दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। डिंडौरी, धार, होशंगाबाद में भी कर्फ्यू के हालात। ग्वालियर में भी लॉकडाउन। 52 में से 23 जिलों में कर्फ्यू। गुना के बाद टीकमगढ़ और रायसेन में भी कर्फ्यू के हालात अब बन गए हैं। रात 10 बजे के बाद यहां कर्फ्यू। प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुना, टीकमगढ़, रायसेन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से 20 अप्रैल की सुबह तक सब बंद रहेगा। रीवा में 15 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू। डिंडौरी, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है।
प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। उज्जैन से किशोर संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे हालात उज्जैन के। किशोर, क्या कुछ हालात इस वक्त कोरोना के यहाँ बन रहे हैं? उज्जैन हो गया तुम्हारा? किशोर बताइए। किशोर, आवाज मिल रही है आपको? सामने देख के सामने। किशोर को आवाज शायद नहीं मिल रही है हमारी। मैं लौटूंगी किशोर आपके पास, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। तो उज्जैन के हालात हम जान रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में हमारे संवाददाता तैनात हैं, हमारी टीम है और वहां हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां ज्यादा मरीज निकल रहे हैं या जहां पर कर्फ्यू के हालात हैं, लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी और भी जिले बढ़ा दिए हैं। अब 52 में से 23 जिले ऐसे हैं जो अब लॉक रहेंगे, लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। तो जाहिर है कि अब ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक तैयारियां हैं या फिर लॉकडाउन को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, जाहिर है जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज कमाने खाने वाले मजदूर हैं, लोग हैं, उनके साथ ये संकट बहुत बड़ा हो जाता है जब इस तरह का लॉकडाउन होता है, क्योंकि ना तो वो कुछ कमा पाते हैं, क्योंकि 100-150 रुपए मुश्किल से ही इन्हें मिल पाते हैं जिससे उनका गुजारा होता है दिन भर का, और वो भी उसी में ही इन्हें अपना परिवार भी पालना पड़ता है। उनके साथ खास तौर पर दिक्कत आती है। लेकिन इस वक्त यही एक चारा है कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने का, इसलिए लॉकडाउन की तरफ ही सरकार के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो जिलों की संख्या है वो 23 हो चली है। 52 में से 23 जिले अब लॉकडाउन में है। पहले से ही कई सारे शहर, जिसमें भोपाल भी, इंदौर भी, उज्जैन भी, यहाँ पर लॉकडाउन लगाया हुआ है। रतलाम के अलावा आप और भी जगहों की हम बात कर लें, लेकिन अब यहाँ पर बता दें आपको कि रीवा, डिंडौरी, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर, यहाँ पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ किशोर एक बार फिर से हमारे साथ उज्जैन से बने हुए। बताइए किशोर, क्या कुछ हालात लॉकडाउन के यहाँ पर और आंकड़े किस तरह के आ रहे हैं, बताइए। जी किशोर। किशोर को आवाज नहीं मिल रही है, हम कोशिश करेंगे कि संपर्क कर सकें। तो स्थिति गंभीर हो चली है और कोरोना काल है। संकट काल में बेवजह घूमने वालों पर तो कार्रवाई हो ही रही है। साथ ही अब कोरोना का जो कहर बढ़ रहा है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, डरा रहे हैं, उसकी वजह से अब जगह जगह पर और भी लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। और जो कहीं जा भी रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि वो किस ओर, किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। उनसे कारण पूछा जा रहा है। अगर वो वाकई किसी ज़रूरी काम से या फिर मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए कोई काम के लिए निकलना चाहते हैं, या फिर आम जनता भी अगर वो कुछ ऐसा काम जो सही मायनों में ज़रूरी हो तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। कोई भी काम बंद नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बंद नहीं होंगी। इससे काफी नुकसान होता है लोगों में। लोग जो है बेरोजगार काफी तादाद में हो रहे थे। अलीराजपुर से हमारे साथ सुनील जोशी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सुनील, क्या कुछ हालात अलीराजपुर में इस वक्त और लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ परिस्थिति है, क्या कुछ और कोरोना को लेकर आपके पास खबर? जी, बताना चाहूंगा कि अभी विगत 2 दिनों से 2 मौतें हुई है। उसके बाद कलेक्टर सुरभि गुप्ता द्वारा अभी 5 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। जी, 5 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, यानी अब यहाँ कर्फ्यू के हालात 5 दिन के लिए तो कम से कम बन गए हैं। लोगों से कोई बातचीत हुई, आपकी फोन पे संपर्क हुआ हो, क्या उनका कहना है इस लॉकडाउन को लेकर? जी, जहाँ व्यापारी वर्ग इस लॉकडाउन को नकार रहा है, वहीं प्रशासन इसको लगाने के लिए बात कर रहा है कि उससे लॉकडाउन के बाद ही इस कोरोना को चेन को रोका जा सकता है। शहर में चेकिंग पॉइंट्स बने हैं जहाँ पर रोककर पूछा जा रहा हो या चेकिंग चल रही हो? जी बिल्कुल, जिले की बाउंड्री पर चेकिंग पोस्ट लगाए गए हैं और सख्ती से चेकिंग की जा रही है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए सुनील। तो सख्ती से चेकिंग की जा रही है और
जिले में पुलिस भी तैनात है, चेकिंग पॉइंट्स अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और 5 दिन का लॉकडाउन यहाँ पर कलेक्टर सुरभि है उन्होंने यहाँ लगाया है और 5 दिन तक तो कम से कम अलीराजपुर लॉक रहने वाला है। और ये हालात इसीलिए कि अलीराजपुर से भी आंकड़े अब सामने आने लगे थे और जैसे कि पहले ही कहा था कि जिस जिले से 20 से ज्यादा संक्रमित आएंगे और अब तो ये आंकड़े और भी ज्यादा हो चुके हैं, 20 से भी ज्यादा गाड़ी आगे बढ़ जा रही है। तो वहां पर जो है उन्हें उस जगह पर वहाँ के जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उन्हें ये पूरा होल्ड दिया हुआ है कि वो उस जिले को किस तरह से बंद करते हैं या फिर क्या वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे वो अपने क्षेत्र में कोरोना को काबू कर सके। ये तमाम चीजें हर जिले में लगभग चल रही हैं। कंट्रोल करने के लिए कोरोना को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है अलग अलग जिलों की और उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। निर्णय लेने के साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं। जहां लग रही है जरूरत वहां लॉकडाउन भी किया जा रहा है ताकि जनता की जान को बचाया जा सके। देखिए, पर्याप्त बेड की व्यवस्था थी, ऑक्सीजन भी था, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी चर्चा की थी कि बाढ़ सी आ गई है मरीजों की होली के बाद से और हालात हॉस्पिटल्स में बेकाबू हो गए हैं, व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। ये देश क्या, किसी भी दुनिया के कितने भी देशों हमने देखा कि जब कोरोना का समय था तो अमेरिका, चाइना सुप्रीम माने जाते हैं व्यवस्थाओं के मामले में, लेकिन बावजूद इसके वहां पर भी हालात बिगड़े थे और उसी तरह से बाढ़ अब यहाँ मध्य प्रदेश में, देश में आ गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं है कि सभी मरीजों का इलाज किया जा सके। इसलिए अब उस हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं, गाइडलाइन बनाई जा रही है। ग्वालियर से चंद्रेश गर्ग संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर में इस वक्त चंद्रेश, क्या कुछ स्थिति कोरोना को लेकर? इस समय स्थिति बहुत बदतर है ग्वालियर में। कल से लॉकडाउन है 7 दिन का, तो आप देख सकते हैं, कैमरामैन अपन जरा दिखाएंगे तो चारों तरफ जाम लगा हुआ, बाजार बंद होने के उसकी वजह से लोग बेहतरीन तरीके से बाहर निकल रहे हैं, कोई काबू नहीं है। काफी ट्रैफिक है, हम देख रहे हैं कोरोना के समय पर अगर इस तरह का ट्रैफिक है, क्या किसी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए या फिर यहाँ ट्रैफिक ना जाम हो, कोई पुलिस आपको दिख रही है आसपास रोकने के लिए, टोकने के लिए? हाँ बिल्कुल, 2 पुलिस वाले मेरे चंद्रेश हम लौटे। जी कहिए। पुलिस वाले आपके आसपास हैं चंद्रेश? अगर हो सके तो बात करने की कोशिश कीजिए। इस तरह की भीड़ देख रहे हैं, क्राउड देख रहे हैं। उनसे कहिए आप लाइव है इस वक्त, बताइए उन्हें। मैंने बताया था वो बात करने को तैयार नहीं करे, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है कि कोई बात ना करे। ठीक है, लेकिन जरा दिखाइए, और भी दिखाइए क्या व्यवस्थाएं हैं इस वक्त। जब अब लॉकडाउन की बात कही गई है तो जनता में किस तरह का खौफ है? अधिकारी ना बात करें, जनता तो बात करे। देखिए जनता में कौन आपके साथ बात करने को तैयार है। देखिए, अगर कोई बात करना चाहे तो आपके पीछे एक महिला, बुजुर्ग महिला भी हमें दिख रही है। देखिए, कोशिश कीजिए अगर वो बात करें आपसे तो। चंद्रेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, तो देखिए आलम यह है कि जैसे ही जहां जहां पर भी लॉकडाउन की बात कही जा रही है, मार्केट में भीड़ बहुत उमड़ पड़ रही है, बाजारों में भीड़ का जाना, ट्रैफिक का जाना, और ये ग्वालियर के भी हालात थे। यहाँ पर ज्यादातर ऑटोस चलते हैं, तो आपने देखा किस तरह से तादाद में जो ऑटो खड़े हुए थे कतारों में, वो ट्रैफिक में दिखाई दे रहे थे। पुलिस वाले इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, उनको ऊपर से आदेश है, लेकिन पब्लिक भी अब सड़कों पर है। उन्हें लग रहा है कि हम अब लॉकडाउन 5 दिन का या 6 दिन का, जहां पर भी जितने दिनों का लग रहा है, उस हिसाब से वो अपने घर में राशन पानी, खाने पीने की, सब्जियों की व्यवस्था कर लें। इस बात को लेकर अब लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये सच है। तो देखिए, हालात ये हैं कि अब प्रदेश के 52 में से 23 जिलों में अब लॉकडाउन रहेगा, और ये निर्णय सरकार को इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ रहा है सरकार को कि लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ा जाए। हालांकि सरकार को भी अच्छे से पता है कि लॉकडाउन में किस तरह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। ये खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि
कंट्रोल में अगर कोरोना को लाना है तो लोगों को घरों में कैद रखना होगा, यानी लोगों को घरों में रहना पड़ेगा, तभी जाके जो कोरोना है उसको काबू में किया जा सकता है। कोरोना इस वक्त अपने पीक पर आ चुका है। संवाददाता मोहित इस वक्त शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि शाहजहांपुर की तस्वीर क्या है। मोहित, कोरोना को लेकर शाहजहांपुर में क्या कुछ हालात? पारुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर लॉकडाउन लगा पूरा 1 सप्ताह हो जाए, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले सामने आए जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। अगर ताजे मामले की बात करें तो कल ही शाहजहांपुर जिले में लगभग 193 नए संक्रमित केस सामने मिले हैं। पारुल, बिल्कुल, वहां लॉकडाउन की भी स्थिति है, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। कोई आपके पास कोई चेकिंग पॉइंट भी दिख रहा है, पुलिस दिख रही है तो बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई कटे हैं या लोग हैं वहां पर मौजूद, दिखाइए। पारुल, अभी शाम का टाइम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़के पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर एक भी लोग फालतू घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पारुल, बिल्कुल मोहित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और कितने चेकिंग पॉइंट्स यहाँ पर है, लोगों को रोका भी जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है इस लॉकडाउन के दौरान? कोई ऐसा व्यक्ति जो फालतू निकला हो, उसका चालान काटा हो, कोई ऐसी खबर आपके पास? पारुल, मैं तरह से आपको चाहूंगा कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनको रोका टोका जा रहा है एवं धारा 188 के तहत उन्हें अस्थायी जेल में भी छोड़ा जा रहा है। चलिए, यानी पूरी तरह से मुस्तैद है पुलिस, यहाँ पे भी लॉकडाउन है और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे तस्वीरें कि लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी पूरी तरह लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहित जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे शाहजहांपुर से, जहां से हमारे रिपोर्टर मोहित जानकारी दे रहे थे और उन्होंने बताया किस तरह से हालात यहाँ पर हैं। आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं, मजबूरन सरकार को जगह जगह पर लॉकडाउन करना पड़ रहा है। अब 52 में से 23 जिले जो हैं वो लॉक हो चुके हैं। रात 10 बजे के बाद यहाँ गुना, टीकमगढ़, रायसेन में 20 तारीख तक के लिए लॉक हो जाएगा। रीवा में 15 तारीख से 26 तारीख तक के लिए लॉक हो जाएगा। उसके अलावा डिंडौरी, धार, होशंगाबाद, ग्वालियर, यहाँ पर भी आज कर्फ्यू लग जाएगा। तो जाहिर है अब लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं में जुट गए हैं कि कैसे उन्हें अपना राशन पानी जुटाना है, सब्जियां लेनी है, जो जरूरी सामान है उन्हें लेकर रखना है। हालांकि किसी तरह का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यह भी सरकार ने बार बार कहा है कि अगर राशन की आपको कोई समस्या है तो वो घर घर पहुंचाया जाएगा। सब्जियों के लिए भी गाड़ियां चलेंगी। अब जरूरी सामान में तो यही आता है, मेडिकल भी खुले रहेंगे, तो फिर किस बात के लिए आपको परेशान होना पड़ रहा है, फिर किस बात के लिए आप पैनिक हो रहे हैं कि आपको सामान नहीं मिलेगा, इन 5 दिनों में न जाने क्या हो जाएगा। तो जहां भी लॉकडाउन लगाया गया है, कोई महीनों का लॉकडाउन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा दिनों का नहीं है, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 7 तो कहीं 9, इस तरह से लॉकडाउन का पालन करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसका सभी को पालन करना चाहिए ताकि लॉकडाउन में अगर हम रहें तो कम से कम जो ये चेन है, जो ये संक्रमण है, जो संक्रमण दर बढ़ गई है, इसे हम काबू में पा सकें, इस पर हम नियंत्रण कर सकें। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखकर जो है कोरोना काल में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लॉकडाउन का हम फेज देख रहे हैं।